हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2023 और 24 में 6 भिन्न भिन्न विद्यालयों ए से लेकर एफ से 12+2 यानी 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी बालक और बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं का प्रतिशत दर्शाया जाता है। तालिका में प्रदत्त डाटा के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमारे सामने जो तालिका दी गई है जिसमें 5 स्कूल हैं, 6 स्कूल हैं ABCDEF, जहाँ पर 2 सन हैं 23 और 24। 23 में हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग स्कूल्स में और 24 में अलग अलग स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और उसमें उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या भी दी गई है। ठीक है। और टोटल जो छात्र हैं वो छात्राओं और छात्रों से मिलके बनते हैं। जैसे अगर 2023 में उत्तीर्ण 46% क्या है, छात्र हैं, तो बचे हुए जो होंगे 54% वो क्या होंगी, छात्र होंगे। ठीक है, ये छात्राएं लिखा हुआ है, तो बचे हुए 54% क्या होंगे, छात्र होंगे। 2023 में बी स्कूल में 42% अगर छात्राएं थीं उत्तीर्ण, तो उसके अपोजिट में 58% कौन होंगे, बॉयज़ होंगे यानी छात्र होंगे। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक गर्ल्स का हमारा ग्राफ दिया गया है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा बॉयज़ का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स का और यहाँ पे बॉयज़ का। ठीक है, अब ये 46% गर्ल्स हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 500 उत्तीर्ण बच्चे। ठीक है, 500 का 46% हम निकालेंगे तो हमें गर्ल्स का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 500 का 46% निकाला तो हम इसको यहाँ पे निकालते हैं, 500 का 46%, इस तरीके से। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया 40 में, तो हमें मिलेगा 230। तो वो हम ब्रैकेट पे यहाँ पे लिख देते हैं 230, इस तरीके से। ठीक है, अब जो बचे हुए लड़के होंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 में से 230 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 270। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे बॉयज़ का नंबर। ओके, अब हमें आगे कैसे इसको सॉल्व करना है तालिका को, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो हमसे पहले प्रश्न में पूछा गया है, सभी 6 विद्यालयों ए से लेके एफ तक को मिलाकर वहाँ से वर्ष 2024, यानी वो वर्ष की बात कर रहा है 2024, और सभी विद्यालयों की बात कर रहा है ए से लेके एफ तक, उत्तीर्ण बालकों की संख्या का औसत क्या है। ठीक है, तो हमें गर्ल्स का प्रतिशत दिया गया है और बॉयज़ का नंबर हमें दिया नहीं गया। तो हमने जैसे बताया कि हम गर्ल्स का नंबर निकाल के टोटल में से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो बॉयज़ का नंबर हमें मिल जाएगा। तो हमें सारे बॉयज़ का नंबर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 550 विद्यार्थी हैं जिसमें 44% क्या हैं, गर्ल्स। तो 44% निकालेंगे 550 का, तो वो हमें मिल जाएगा 308। ठीक है, और 640 का हम 40% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो 550 का 44% कितना होगा, 242। ठीक है, इसी तरीके से 640 का भी हम 40% निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 64 में, 640 का 40%, इस तरीके से। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 4 में, तो आएगा 256। अब फिर 560 का 45% निकालेंगे, 56 और 45 का मल्टीपल करेंगे, एक 0 से 0 कट जाएगा, 56 और 45 का मल्टीपल करेंगे आएगा 2520। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा और फिर आखिरी में बच जाएगा 252। ठीक है, फिर इसी तरीके से 800 का 48% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 384। 840 का 55% निकालेंगे तो मिलेगा 462, और 750 का 36% निकालेंगे तो मिलेगा 270। अब लड़कों की संख्या निकालने के लिए हमें टोटल बच्चों में से लड़कियों की संख्या को माइनस करना है, यानी 550 में से 242 माइनस करेंगे तो बचेगा 308। तो लड़के आ गया ए स्कूल में। बी स्कूल के लिए 640 में से 256 माइनस करेंगे तो मिलेगा 384। इसी तरीके से 560 में से माइनस करेंगे 252 तो मिलेगा 308, और 800 में से माइनस करेंगे 384 को तो मिलेगा 416, और 840 में से माइनस करेंगे 462 को तो मिलेगा 378, और 750 में से 270 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 480। ठीक है, तो सभी लड़कों की संख्या आ गई। अब औसत निकालने के लिए, तो औसत के लिए हमें करना होगा, दिए गए सभी
संख्याओं का योग, तो कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो टोटल स्कूल हैं कितने? 6, तो हमारी कुल संख्या हो जाएगी 6। और कुल योग करेंगे 308, 384, इन सभी का योग, तो हमारा टोटल आएगा, इन सब का योग करते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 8 34। ठीक है, पावर में 3, 3 8 11, 11 1 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, और पावर में 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 7 हो जाएगा 22। तो 2274 हमारा क्या हो गया कुल योग। टोटल लड़के 6 स्कूल में मिला कर कितने हैं? 2274, और उसमें हम 6 का क्या कर देंगे? भाग देंगे, तो 6 तिया 18, बचेगा 3, 37 हो जाएगा। 37 में 36 30 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना? 3 से दिया तो 18, 18 से बचेगा 4, 4 सत्ते 42, बचेगा आखिरी में 5, 5 और 4 मिलके 54, यानी 9। 379 हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल। तो ये हमारा औसत हो गया। तो सारे ऑप्शन हम चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट। अब दिया गया है दूसरा प्रश्न, वर्ष 2023 में विद्यालय ए में उत्तीर्ण बालकों की संख्या का वर्ष 2023 में विद्यालय ई में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या से कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो वर्ष 2023 में ए का क्या चाहिए? बालक यानी मेल, और हमें रेशियो निकालना है किसका? 2023 में ही विद्यालय ई की बालिकाओं यानी फीमेल के साथ। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसके लिए हमें मेल का नंबर और फीमेल का नंबर चाहिए ए और ई में। अब हमें चाहिए ए और ई में, ए के मेल और ई के फीमेल। तो ई के फीमेल निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 600 का 54% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 600 का 54% तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कितना होगा? 6 का मल्टीपल 54 में 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 6 चौके 24, पावर में 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी 324 ई स्कूल में क्या है? लड़कियां हैं। अब लड़के चाहिए कौन से? ए स्कूल में, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था 270, यानी ए में 270 लड़के और ई में 324 लड़कियां। 270 लड़के और 324 लड़कियां। अब इनको तब तक काटना है जब तक ये दोनों एक दूसरे से ऐसे नंबर ना हो जाएं कि जो ना काटते हों, यानी प्राइम नंबर बनाना है एक दूसरे के लिए। तो इसको काट सकते हैं हम 3 से, और इसको भी, तो ये हो जाएगा 90। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 108। अब इसे काटेंगे 9 से तो हो जाएगा 10, इसे काटेंगे 9 से तो 1 और 12। तो अब आखिरी में बचा 2, तो 5:6 हमारा क्या हो जाएगा? आखिरी और फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, विद्यालय एफ के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या वर्ष 2023 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो एफ में हमें चाहिए 2024, यानी 2024 में एफ विद्यालय के अंदर मौजूद मेल, बालक लिखा है तो मेल। 2023 में बालकों की संख्या था, यानी एफ के ही मेल नंबर से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, वो हमें बताना है। तो दोनों के मेल निकालने पड़ेंगे 2024 में। तो अगर हम यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखें तो जो 2024 में एफ़ के मेल, तो 2024 में एफ़ सबसे लास्ट में होगा, इसके मेल 480 हैं। ठीक है, और ये 23 का था, तो 2023 के मेल से कितने अधिक होंगे? तो मेल को भी चेक करना पड़ेगा 2023 के। तो 2023 के मेल को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए फीमेल, यानी 650 का 50%। तो इसका आधा हम डायरेक्ट कर देंगे तो हमें 50% वैसे मिल जाएगा, तो 325, और बचे हुए लड़के क्या होंगे? 325। ठीक है, तो लड़के एफ 2023 में कितने हो गए? 325। यहाँ पे आ जाइए, तो ये 325। अब वो पूछ रहा था कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें 480 में से 325 माइनस करके उसमें भाग देना होगा 325 का। ठीक है,
और मल्टीपल कर देंगे हम 100 का, तो हमें मिल जाएगा कि कितना प्रतिशत वो अधिक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 5, 8 में से 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, अपॉन में 325 मल्टीपल 100। तो यहाँ पे 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 25 से इसको काट देंगे हम 1 और 3 13 बार। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये थोड़ा इस साइड लिखते हैं हम इसको। ठीक है, तो 4 का 5 में तो 20 पावर 2, 4 का 5 में 20 और 2 2 22, फिर 2 4 5 6 अपॉन में 13। अब इसका आप इससे भाग करेंगे तो 62 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा तो 4 बार करेंगे पहले। तो 13 चौके 52, तो 52 यहाँ से चला जाएगा, बचेगा 100। 100 करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 7 बार। 13 7 ज़ा 91। ठीक है, तो पॉइंट अब यहाँ पे ही हम चेक कर सकते हैं कि 14 7 के लगभग आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम बी ऑप्शन को क्या कर देंगे, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वर्ष 2024 में सभी 6 विद्यालयों में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या का औसत वर्ष 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या का प्रतिशत है। तो पहले ए के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का हमें देख लेनी है कि ए में 2023 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और फिर निकालना है 2024 के सभी गर्ल्स का एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये 2 चीज़ें चाहिए हैं। तो यहाँ पर हम पहले तालिका को देखते हैं नीचे करके थोड़ा। तो यहाँ पर टोटल 2024 की क्या दी गई हैं, गर्ल्स दी गई हैं हमें। तो हम इन सबका टोटल निकाल लेते हैं पहले। 2 4 2 है लिखा है। ठीक है, तो 2 6 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, पावर में 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 15, 15 और 5 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, तो पावर में 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 2 18। ठीक है, 18 और 6 6, तो हमारी टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, 18 6 6। तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम भाग कर देंगे 6 का, क्योंकि 6 स्कूल में हमें एवरेज निकालना है। तो 6 का डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे हमें मिला 3 1 1, तो एवरेज कितना हो गया, 3 1 1। और जो स्कूल 2023 में ए में पढ़ने वाले टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है वो हमें दी गई है 500। तो जो 311 है, 500 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो 311 बटे 500 कर देंगे, मल्टीपल उसमें 100 का मल्टीप्लाई, तो हमें प्रतिशत मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 का भाग देंगे आप 311 में। तो पहले तो जाएगा 30 6 बार, फिर बचेगा 11 यानी 2 बार, फिर पॉइंट, फिर 10, तो फिर 2 बार, तो 62.2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही। अब लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में केवल विद्यालयों में उत्तीर्ण बालकों की संख्या 300 से अधिक है। कितने विद्यालयों में, ए और 23 और 24 दोनों में 300 से अधिक बालकों की संख्या है। तो पहले फिर से हमें तालिका को देखना पड़ेगा। अब तालिका को देखेंगे और 300 से अधिक वाले लड़कों की संख्या को देखेंगे, तो इसमें तो हमें बहुत सारे लड़कों की संख्या 300 से अधिक दिख रही होगी, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए की भी लड़कों की संख्या निकालनी होगी, क्योंकि ए वाले स्कूल में जैसे 270 है जो कि 300 से कम है, ए 300 से ज़्यादा है, तो हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों स्कूल में 300 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, दोनों सनों में 300 से ज़्यादा चाहिए। तो 600 का 42% निकालेंगे तो गर्ल्स का नंबर मिलेगा, 600 का 42% होगा 252। ठीक है, और बॉयज़ का नंबर हो जाएगा 348। 56% होगा किसका, 650 का, तो वो होगा 364, तो यहाँ पे आ जाएगा 286। 720 का 60% निकालेंगे तो निकलेगा 432, और बॉयज़ का नंबर आ जाएगा इतना
फिर 600 का 54% हमने 324 ही निकाला था, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 276। और यहाँ पर ए में तो हम पहले ही लड़कों की एफ में तो पहले ही लड़कों की संख्या निकाल चुके थे, तो हम देखेंगे ए वाले में कितने जो स्कूल हैं जहाँ पे बॉयज़ की संख्या 300 से अधिक है, तो एफ में है और बी में है। क्या उन स्कूलों की संख्या सन 2024 में भी उतनी ही है? तो हाँ, इसमें भी 300 से ज़्यादा है और इसमें भी। तो सिर्फ 2 ही स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दोनों सनों में लड़कों की संख्या 300 से ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट।